कहा है कि एटम ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है, मतलब किसी भी एलिमेंट का एटम कैसे होता है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो आपको ये एटम पता होना कि एटम क्या होता है। एटम बम सुना है ना सभी ने, तो यहाँ पे देखेंगे तो हिंदी में भी अभी पढ़ ही लेते हैं। अभी देखो, तत्व का अणु कैसे होता है, अणु क्या होता है, अणु कैसे होता है, तो उसके बारे में पूछा गया है। तो अभी ऑप्शन बाद में देखेंगे, पहले हम एटम की तरफ बढ़ते हैं कि एटम क्या होता है। क्यों, तो क्वेश्चन जरूरी है ना, जैसे कि वैसे क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले बोला अभी जैसे ये बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन है, तो इसमें कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपका काम होता है कि जो क्वेश्चन पढ़ते वक्त भी आपको किस स्ट्रेटेजी से पढ़ना है, एक क्वेश्चन लेना है और ये क्वेश्चन का ये आंसर क्यों आया है इसको पहले ढूंढना है। उसको ढूंढते ढूंढते क्या होता है, आपके 5, 10, 15, 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। क्यों, तो आजू बाजू के टॉपिक आपको पता चल जाता है। तो इस तरह से पढ़ना होता है और हम भी इसी तरह से पढ़ा रहे हैं और इसी तरह से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अभी एटम क्या है ये सुन लो। अभी क्वेश्चन में क्या था, देखिए क्वेश्चन में था कि जो एलिमेंट होता है उसका जो एक एटम होता है ये क्या है, कैसे होता है, इस तरह से। अभी ऑप्शन में देखेंगे क्या पॉजिटिवली चार्ज होता है, अनचार्ज होता है, निगेटिवली होता है कि पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, ऐसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अभी भी सबसे पहले हमें यह समझना है कि एटम क्या है। तो एटम के ऊपर दूसरा क्वेश्चन आ गया तो फिर क्या करेंगे आप, सही कि नहीं, ऑप्शन भी बदल सकते हैं, क्वेश्चन भी बदल सकता है। तो इसलिए पहले एटम क्या है ये पहले आपको समझ लेना, ठीक है। जो भी एलिमेंट होता है तो नंबर ऑफ एटम से कोई मतलब कोई भी चीज हो, कुछ भी हो, छोटे छोटे एटम से क्या होती है, वो बनी होती है। तो एटम के भी अंदर बहुत सारा होता है, मतलब पढ़ने लायक, उसके ऊपर तो पूरा बुक बनता है और पढ़ाने लगे तो साल लग जाएंगे एक ही एटम के ऊपर। क्यों, तो बोलने के लिए इतना छोटा हो कि आपकी आंखों से भी नहीं दिख सकता है, आप अपनी आंखों से भी नहीं दिख सकते हो। तो फिर सोच के देखिए कितना छोटा है, बट उसकी स्टडी करने जाएंगे तो बहुत बड़ी होती है। तो जितना हमारे काम का है उतना हम पढ़ने की कोशिश करते। देखिए ये क्या है, ये हमारा पूरा एटम है, ये क्या हमारा पूरा एटम। तो एटम का ये स्ट्रक्चर है, एटम का क्या है, स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या क्या होता है तो समझ लीजिए, ये बीच में हर एटम के बीच में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। उसको हम एन से अभी डिनोट करेंगे या तो न्यूक्लियस कह देते हैं, ठीक है। अभी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, दो पार्ट होते हैं। क्या होते हैं, दो पार्ट देखेंगे आप, एक ब्लू कलर का है और एक रेड कलर का है। जो ब्लू कलर का है उसको हमें अभी न्यूट्रॉन बोलना है आपको, और जो रेड कलर का है उसको क्या कहना है, प्रोटॉन बोलना है। क्या बोलना है, प्रोटॉन। अभी देखो कलर, अभी ये हमारी सोच है, हमारी उपज है ये, तो ये एक्चुअल में इसको कलर नहीं होते हैं और ना ही इसमें कलर कोड होता है। तो बस आपको समझाने के लिए, तो आपको समझने के लिए एक रेड है और एक क्या कर दिया हमने, ब्लू कर दिया। तो ये कहाँ पे होते हैं, ये न्यूक्लियस में होते हैं। मतलब कौन कौन, ये आपका एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन, दोनों भी क्या होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। यहां तक सबको क्लियर हो गया। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है ना कि न्यूक्लियस में कौन कौन होता है। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऑप्शन दे देंगे तो फिर आपको फिर तो लफड़ा हो जाएगा अपना। तो इसलिए पूरी डिटेल बातें बता रहे, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में कौन कौन होता है, न्यूक्लियस में एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। अभी क्या है तो इसके बारे में और आगे बताते जाएंगे, ठीक है। आपने कभी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा होगा, बीच में ऐसे गोल रहेगा और उसके गोल 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 गोल, अभी यहाँ पे ऐसे पढ़ाते वक्त आपको कोई पढ़ाते हैं कि ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं बाजू में, इस तरह से। तो वही यही वाली डायग्राम है, बस ये थोड़ा 3D में है, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस है उसके बाहर देखेंगे तो ये जो ब्लैक कलर के दिख रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ये क्या घूम रहे हैं, ये। और ये जो एटम है ना, ये एटम जो हमने जो एटम की डायग्राम दिखाई है, ये कार्बन की है। किसकी है, कार्बन की। क्यों, तो इसमें देखेंगे ना आउटर मोस्ट जो शेल है, इसमें देखेंगे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक पहला और दूसरा, पहली शेल। और उसके बाद देखेंगे 1, 2, 3 और 4 है उसके सेकंड वाली शेल में, ठीक है। अभी शेल क्या है क्या नहीं है, जैसे उसकी जरूरत पड़ते जाएंगे उसको मतलब जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जब टॉपिक आता है ना सेमीकंडक्टर वाला, उसमें और से ये फिजिक्स है, तो वहाँ पे और से डिटेल में अंदर जाएंगे। अभी जितना होता है यहाँ पे पूरा कवर करने की कोशिश करते हैं। और एक बार कमेंट कर देते, हमें डर लगता है कि बोल देंगे बच्चे सर आप टाइम पास कर रहे हो। टाइम पास नहीं कर रही है, टाइम पास नहीं है, ये डिटेल में हम पढ़ रहे हैं। क्यों, तो अभी ITI की एग्जाम नहीं देना है, अभी हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है। ये DRDO नहीं, आप देखना अभी और से अभी जगह निकलते जाएंगे, तो आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये सब बातें आपको पता होना, ठीक है। चलिए हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या होता है, न्यूक्लियस में एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन, और उसके बाहर में जो घूमते रहते, ये जो बाहर में जो घूम रहे, ये जो ब्लैक कलर में दिखा है, कलर जानबूझ के कलर दे दिया हमने समझने के लिए, तो वो क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन। अभी ये पहली बात, तो यानी कि इसके ऊपर अगर क्वेश्चन बनता है कि जो आपका एटम होता है, एटम के स्ट्रक्चर में बीच में क्या होता है, बीच में होता है न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस में कौन होता है, न्यूक्लियस में होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, किसी को दिक्कत नहीं है। और